जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी का भर्ती को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन कि पहले आरएमई होगा या डीएमई होगा या पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसका जवाब खुद सीआरपीएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ही दे दिया है। ठीक है ना। आप लोगों ने उस नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं या आपको उसमें समझ में नहीं आया, इसलिए आप ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हो और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर भी आपका पूरा दिमाग पक गया है, मुझे पता है। यूट्यूब पर बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है सीआरपीएफ के साथ के जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद कॉल की जाती है और उनको पूछा जाता है कि सर डीएमई होगा या आरएमई होगा या फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो वो लोगों को कुछ नहीं पता होता है, वो कुछ भी बोलते थे। एक बंदा बोलता है कि पहले डीएमई होगा, एक बंदा बोलता है पहले आरएमई होगा, दूसरा बंदा बोलता है कि पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये सारा कन्फ्यूजन है। आप लोग खुद सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया उसे ढंग से पढ़ो। एकदम ठीक ठाक पढ़ोगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि सीआरपीएफ ने ही उस नोटिफिकेशन में कह दिया है कि आपका पहले डीएमई होगा, आरएमई होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको एकदम प्रॉपर पढ़ के सुना देता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे लिखा क्या है। ठीक है। तो दोस्तों ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का पूरा नोटिफिकेशन और इसमें पूरा अंग्रेज़ी में। अब मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और फिर मैं उस आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, जो कुछ भी है। ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो उतना सारा मतलब हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं ये पूरा जो लिखा है इसको मैं पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी। राइट, मतलब कोविड-19 का महामारी शुरू होने के कारण पूरे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो गया था, इतना ऐसा बोला है। ठीक है। दूसरा, भारत सरकार और समीक्षा चिकित्सा की एक निवारक माप अनुसूची के रूप में कांस्टेबल जीडी की परीक्षा आरएमई और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई परीक्षा 2018 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के अब चरण पर है और अधिक व्यापक व्यापक इसलिए उम्मीदवारों को आरएमई और डीएमई होगी। मतलब कोविड-19 महामारी का अभी बहुत ही चरण सीमा पर है, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए अगले आदेश तक ये पूरा डीएमई और आरएमई रोक दिया गया है। ठीक है। तो अगला आदेश जब तक नहीं आता तब तक डीएमई और आरएमई नहीं किया जाएगा, ऐसा एकदम साफ साफ यहाँ पे बता दिया जाएगा। स्थिति में सुधार के बाद ही फैसला किया जाएगा। तो देखिए, जैसे कोविड-19 महामारी कम होगी, कोई वैक्सीन आ जाएगी, तभी ये अगला आदेश जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। तो समीक्षा मेडिकल परीक्षा आरएमई और विस्तृत चिकित्सा के लिए संशोधन तिथियाँ। तो जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है और आरएमई मतलब री मेडिकल, तो इन दोनों की जो तिथियाँ है, तिथियाँ मतलब डेट, एडमिट कार्ड डेट, ठीक है, सेंटर वगैरह। मेडिकल परीक्षा डीएमए को लेकर पहले से ही अच्छी तरह से बता दिया जाएगा उम्मीदवारों को। तो देखिए, कम से कम 15 दिन या 20 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा और सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कब होने वाला है और री मेडिकल कब होने वाला है। ठीक है, डीएमई और आरएमई दोनों की डेट ऑलरेडी बता दी जाएगी कम से कम 20 दिन पहले। ठीक है। मेडिकल परीक्षा डीएमए को लेकर पहले से अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा उम्मीदवारों को। ठीक है। नीचे लिखा है अपडेट के लिए नियमित रूप से सीआरपीएफ और एसएससी के वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसएससी और सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया और अपलोड किए जाने के समय आईआईटी एडमिट कार्ड का इंतज़ार करें। तो देखिए, इसमें एकदम साफ साफ बताया, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सीआरपीएफ ने ऑलरेडी बता दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कि आपका पहले डीएमई और आरएमई होगा। अगर उन लोगों को पहले आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना होता तो इस नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड की बात ही नहीं करते। ठीक है ना। उन्होंने साफ साफ बताया है कि री मेडिकल और डीएमई दोनों को स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक। नहीं, इसमें एकदम साफ साफ कहा गया है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा और मेडिकल परीक्षा डीएमई को लेकर पहले से अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा उम्मीदवारों को। राइट। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली कि उन्होंने पहले बता दिया कि आपका डीएमई जब होगा पहले डीएमई होगा। ठीक है ना। री मेडिकल से पहले डीएमई होगा एडिशनल कैंडिडेट का, जैसे मार्च में पहले डीएमई शुरू हुआ था और फिर आरएमई शुरू हुआ था। ठीक है। तो पहले डीएमई का एडमिट कार्ड आएगा, फिर री मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। तो उन्होंने पहले बता दिया है कि पहले से ही हम आपको बता देंगे कि आपका जो मेडिकल है, डीएमई है, आरएमई है, वो
कब शुरू होने वाला है, कम से कम 20 दिन पहले बताएंगे, ठीक है ना। और उन्होंने एडमिट कार्ड की भी बात की है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसएससी और सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, और क्योंकि री मेडिकल और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई का एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो इसमें एकदम साफ साफ मतलब अगर किसी मंदबुद्धि को भी हम बताएंगे कि भाई ये नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड की बात की गई है तो क्या होगा पहले, तो वो भी बता देगा कि अगर एडमिट कार्ड की बात की गई तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आरएमई होगा, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट के पीछे क्यों भाग रहे हो। अरे पहले उन लोगों का भी तो सोचो जो बेचारों को एक पॉइंट की वजह से सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, मेडिकल में डर गए थे, इस कारण से उनको री मेडिकल मिल गया है। वो 100% पास होने वाले हैं, ठीक है ना, मेडिकल में वो जब उनका री मेडिकल होगा। तो उनके लिए भी सोचो, अपने भाई बहन है वो भी, ठीक है ना। जितने हम लोगों ने मेहनत की है उतनी ही उन लोगों ने की है, तभी जाके वो मेडिकल दिए थे हमारे साथ। अब हमारा नसीब अच्छा था, हम फिट थे इसलिए हम फिट हो गए, और उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वो उनको री मेडिकल मिल गया। तो उनके बारे में भी सोचो, ठीक है, और एडिशनल कैंडिडेट के बारे में भी सोचो। तो मेरा कहना इतना ही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कह दिया है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको मेडिकल डीएमई के लिए पहले से ही बता दिया जाएगा, ठीक है, इतना बता दिया है। फिर आप फिर क्यों क्वेश्चन करते हो बार 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 कि भाई पहले री मेडिकल आया होगा या पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो पहले आपका री मेडिकल ही होगा और डीएमई होगा, ठीक है ना। जो एडिशनल कैंडिडेट है उनका डीएमई होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पहले, उसके बाद आरएमई होगा, दोनों का एक साथ ही हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा भाइयों, ठीक है। अब बार बार एक ही क्वेश्चन मत करना, मैंने आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझा दिया है कि आपका पहले क्या होगा, डीएमई, फिर आरएमई, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। उन लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आप परेशान मत होइए, उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं। एक दिन मैंने भी कॉल किया था लेकिन मैंने आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं, ठीक है। मैंने उनको पूछा था, उन्होंने मुझे यही बताया था कि पहले आरएमए होगा, ठीक है ना, उन्होंने भी यही बताया था, और यही बात सच्चे है, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कहा दिया है कि आपका जब तक सेकंड आदेश नहीं आता, ठीक है, वहाँ से जब तक बताया नहीं जाता कि सकते कि पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा या री मेडिकल होगा। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ठीक से पढ़िए, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड की बात की गई है, आपका मेडिकल को लेकर अच्छी तरीके से पहले बता दिया जाएगा ये भी कहा है। तो आप इतना परेशान मत होइए, फ्री रहो और स्टडी करते रहो कोई एग्ज़ाम का, और हर दिन सिर्फ एसएससी जीडी एसएससी जीडी एसएससी जीडी मत करते रहो, ठीक है ना। जितना फ्री रहोगे उतना माइंड फ्रेश रहेगा, और उन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोचो मत, जो होगा सो होगा। आपके नसीब में नौकरी 100% मिलेगी, नहीं है नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई मुझसे सवाल जवाब करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे कमेंट्स करो, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।